साथियों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर हर बड़े पत्रकार ने अपनी अपनी राय जाहिर की है साथियों। कुछ ऐसे पत्रकार हैं तो कुछ ऐसे मीडिया कर्मी हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर पैनी नजर बनाए हुए हैं साथियों। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और चर्चा यह है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन बनेगी, कौन जीतेगा सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश के चुनाव में साथियों। सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी या सबसे मजबूत विपक्ष समाजवादी पार्टी या सबसे सोती हुई पार्टी बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी, कौन जीतेगी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट? आज अभय दुबे के अनुसार हम जानेंगे कि उनकी राय, उनका मशवरा क्या कहता है साथियों। दरअसल अभय दुबे का जो सर्वे है लगातार सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर वायरल हो रहा है। उस सर्वे को हम बताएंगे कि उनका सर्वे क्या कह रहा है और कितना सटीक होगा उपचुनाव में, आपके सामने रखेंगे साथियों। आप अगर पहली बार आए हो इस वीडियो पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और आपको हम हर अपडेट देते रहे हैं, चाहे रवीश कुमार का सर्वे हो, चाहे योगेंद्र यादव जी का राय हो, चाहे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का राय हो, वीडियो के माध्यम से वो राय आपको देते रहे हैं। आप लोग समय समय पर कमेंट बॉक्स में सुझाव भी देते रहे कि कितना सटीक हो सकता है साथियों। चलिए फटाफट जान लेते हैं। जो कि अभय दुबे हैं, जाने माने पत्रकार हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, जो अपने अनुभव के हिसाब से कहा था, 100% वो लगभग 90 से 80% सही साबित हुआ था साथियों। तो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने सर्वे लगा दिया है, आप देख लीजिए कि उनका आकलन, उनका जो मिजाज है उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर क्या कह रहा है। पहला तो उनका मानक है महंगाई, बेरोजगारी और फर्जी एनकाउंटर साथियों। अब मान के चलिए उत्तर प्रदेश में जो देश से मोहब्बत करते हैं, प्रदेश से मोहब्बत करते हैं, न किसी सरकार से डरते हैं, न किसी मुख्यमंत्री न किसी प्रधानमंत्री से डरते हैं, उनका साफ साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो आज की स्थिति है बहुत ही भयावह है, बहुत ही खराब है, क्योंकि वहां पर अफसरशाही चरम सीमा पर है साथियों। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि कुंदरकी विधानसभा में अभय दुबे का क्या राय है साथियों। अब कुंदरकी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पर समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी मुसलमान प्रत्याशी खोज रही है, वो भी कई दिनों से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, क्योंकि यहां पर उधार का सिंदूर मिल ही नहीं रहा है। वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा का यह अल्फाज है, उधार का सिंदूर। और इस पत्रकार जो बिरादरी में उधार का सिंदूर काफी मशहूर है मोहरा के तौर पर। तो उधार का सिंदूर खोज रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कुंदरकी विधानसभा में साथियों। तो कुंदरकी विधानसभा में इस वक्त जो कि ताजा ओपिनियन पोल और ताजा सर्वे कह सकते हैं कि लोगों का राय है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी से जो भी उम्मीदवार होगा, अगर आप कुंदरकी के होंगे तो उम्मीदवार के बारे में जानते होंगे, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुंदरकी से जो भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होगा वो 100% जीतेगा, ऐसा दावा है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने में यही माहिर है साथियों। क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र है और यहाँ पर इकरा हसन, हरिंदर मलिक, इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी, तमाम एसटी हसन, आजम खान, तमाम दिग्गज चेहरे जब एक साथ प्रचार करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की हालत वैसे भी खराब है और भी खराब होना लाजमी है साथियों। आप देखते जाइए कुंदरकी की जनता भारतीय जनता पार्टी को कुतर देगी। तो आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं फिर दूसरी तरफ मीरापुर में साथियों। मीरापुर में माहौल तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन हाल में गोदी मीडिया ने भी सर्वे किया था। उनके सर्वे में मीरापुर आरएलडी के खाते में दिखा रहे थे। उस सर्वे को हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया था कि क्या है माहौल, क्या है हाल, क्या है चाल। तो मीरापुर जो कि समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है और बहुत ही तगड़ी रफ्तार से जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो फीडबैक मिल रहा है, यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जो मजबूती के साथ यहाँ पर फील्डिंग कर रहे हैं, उनके पीछे एक कादिर राणा है, उनके पीछे लगभग मान के चलिए लाखों समाजवादी पार्टी नौजवान कार्यकर्ता वहां पर प्रस्थान कर चुके हैं साथियों। महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और जो गन्ना का बकाया है साथियों, यानी जो मिल वाले बाकी हैं किसानों का, उसके मुद्दे पर भी चुनाव होने यहाँ पर जा रहा है। वैसे तो उपचुनाव है, न किसी की सरकार बनेगी न किसी की सरकार गिरेगी, लेकिन यहाँ पर सत्ता पक्ष को उनकी औकात बताने के लिए चुनाव है साथियों। मीरापुर की जनता जानती है कि आरएलडी से हमको कैसे बदला लेना है। तो समाजवादी पार्टी का दावेदार यहाँ पर सबसे मजबूत है और एक खाते में समाजवादी पार्टी की सीट जा रही है मीरापुर में।
फिर चलते हैं फूलपुर में। अब फूलपुर में यहाँ पर स्थिति थोड़ी पलट है, जो कि अभय दुबे के अनुसार ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, क्योंकि पिछले कई चुनावों में यहाँ पर समाजवादी पार्टी 1000 वोट से 1200 वोट से हारी है। अब क्यों हारी है, ये गुटबाजी से हारी है या हराया गया है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताओ। क्योंकि फूलपुर में और भी जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी जीत रही है, लेकिन इनका आकलन है, इनका कहना है कि जो कि फूलपुर सीट है यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य और तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर जुड़ गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी पीछे नहीं है। अंत में कुछ भी हो सकता है, ये ओपिनियन पोल है, ये सर्वे है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, लेकिन उनका आकलन है कि यहाँ पर बीजेपी जीत सकती है फूलपुर। साथियों, आप अपना राय दीजिए फूलपुर के बारे में। आप जितने भी साथी होंगे अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय देते जाइए, ताकि आपको पता चले कि आप कितने मजबूत हो और सर्वे कितना मजबूत है भाइयों। फिर चलते हैं खैर की तरफ। खैर भी समाजवादी पार्टी जीत रही है। कई सर्वे में भारतीय जनता पार्टी खैर जीत रही थी, लेकिन अब ताजा तरीन सर्वे है, अभय दुबे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, इनके जो सटीक विश्लेषण है आपने इनके यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, और जो कि गोदी मीडिया को हमेशा सबक सिखाते रहते हैं तथ्यों के आधार पर। इन्हें कभी सपा की, कभी मतलब जो होते हैं बुराई करते हैं ना, कभी भाजपा की करते हैं, जब सरकार में होती है तब बुराई करते हैं उनकी नीतियों की। साथियों, तो यहाँ पर खैर समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है, ये आकलन है, ये आंकड़ा है साथियों, आप भी बता सकते हैं। फिर चलते हैं एक सबसे दमदार और जबरदस्त सीट के बारे में, जहां पर आज से 6 महीना पहले डिम्पल यादव ने उस सीट की कमान संभाल ली थी। नाम है करहल विधानसभा उपचुनाव। यहाँ से 3 से 4 दावेदार हैं। तेज प्रताप यादव भी यहाँ पर टिकट लेने के लिए तैयार है, यहाँ पर ज्योति यादव भी हैं, यहाँ पर मंडल जी जो कि बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ पर उनका नाम पूरा याद नहीं, आप जानिएगा तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो खैर माजरत चाहते हैं नाम को लेकर, लेकिन यहाँ पर 3 दिग्गज दावेदार हैं। अब देखते हैं अखिलेश यादव किसको उम्मीदवार बनाते हैं, लेकिन खैर की जो स्थिति है साथियों बहुत ही शानदार है, और करहल की भी बहुत शानदार है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही मुफीद जमीन है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अगर घर घर रुपए बांट दे तब भी चुनाव नहीं जीतेगी, क्योंकि यहाँ पर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है और जीतती आई है और जीतती रहेगी। क्या वजह है, क्योंकि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव ने वो काम किया है, अखिलेश यादव ने वो काम किया है जो करहल की जनता अपने सर पर अपने इस नेता को मोहब्बत के साथ कभी हारने नहीं देगी। साथियों, अगर आप करहल के रहने वाले होंगे, मैनपुरी के रहने वाले होंगे, तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा और भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को कमेंट बॉक्स में जरूर दोइएगा। तो फिर चलते हैं मझवा की तरफ। मझवा सीट भले ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वोटर ज़्यादा हों, पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और मुसलमान यहाँ पर ज़्यादा हों, लेकिन ये सीट, ये सर्वे कह रहा है कि अंत में भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत सकती है। साथियों, ये सर्वे है, ये रिजल्ट नहीं है, आप मान के चलिए, क्योंकि सर्वे में कुछ भी हो दिखाया गया है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कोई भी जीत सकता है, लेकिन जनता का फैसला अभी ये नहीं है भाइयों। तो मझवा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। अब कहना यह है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी वही जाति के उम्मीदवार को टिकट देगी, बसपा भी वही देगी, तो यहाँ पर वोट बंटवारा होगा और मामला भारतीय जनता पार्टी के खाते में फंस सकता है। लेकिन अखिलेश यादव की दूरदर्शी सोच देखते हैं अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल बसपा ने लगातार अपना प्रत्याशी मान के चलिए गुपचुप तरीके से यहाँ पर बता दिया है कि ये हो सकता है। अब समाजवादी पार्टी अभी यहाँ पर जो विंद उम्मीदवार हैं अभी यहाँ पर रोके रखा है कि कौन यहाँ पर जाकर बैटिंग करेगा। आप बताइए कि मझवा से समाजवादी पार्टी का सबसे मुफीद, अव्वल दर्जे का, सबसे जिताऊ टिकाऊ कौन उम्मीदवार हो सकता है? अगर आप राजनीतिक समझ रखते हैं तो आप जरूर बताइएगा। फिर चलते हैं सीसामऊ की तरफ। कानपुर का वो सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए एड़ी से चोटी तक इतना जोर लगा रही है, इतना बेलो बदल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये सीट हारेगी, सर्वे कह रहा है कि हारेगी, अगर हारेगी तो इतना बेइज्जती होगी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कि हालत और खराब होगी। जनता कहेगी कि आपने बेलो बदल दिया, आपने डीएम बदल दिया, आपने एसपी बदल दिया, आप बूथ अध्यक्ष भी बदल दिए, लेकिन फिर भी हार मिला, क्योंकि जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में आज भी मजबूती के साथ खड़ी है। साथियों, फिर चलते हैं, जान लेते हैं सीसामऊ में क्या कारण है समाजवादी पार्टी जीत रही है। दरअसल पिछले 30 सालों से समाजवादी पार्टी इस सीट पर एकदम फीवीक्विक लगाकर कुर्सी पर बैठी हुई है भाइयों। अगर आप सीसामऊ, कानपुर या फिर गोविंद नगर या फिर और विधानसभा के होंगे तो सीसामऊ में क्या स्थिति आपको बखूबी पता होगी। इरफान सोलंकी को जिस हिसाब से फर्जी केस में फंसाकर उनकी सदस्यता रद्द कराकर यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, हर मुसलमान, हर यादव, हर दलित, हर ओबीसी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए क्या क्या तिकड़ अपना सकती है। इसलिए वो सतर्क है
और चुनाव में जब आएगा तो वोट भर भर के, बोरा भर भर के वोट देंगे और समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ जीत लेगी साथियों। फिर चलते हैं मिल्कीपुर की तरफ। अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद का गढ़। अब भगवान राम ने भारतीय जनता पार्टी को तो प्रसाद दे दिया है अवधेश प्रसाद के रूप में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त अब परेशान हैं। लगातार सोशल मीडिया पर अनाप शनाप मिल्कीपुर को लेकर लिख रहे थे, अनाप शनाप अयोध्या फैजाबाद लोकसभा के सांसद अवधेश प्रसाद के बारे में लिख रहे थे कि अयोध्या जाएंगे, प्रसाद नहीं खरीदेंगे, दर्शन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। लेकिन अंधभक्त हैं, सुधरेंगे नहीं, वो वहीं पर कायम रहेंगे साथियों। अंधभक्तों की आंख बहुत देर से खुलती है। आप बताइए कि मिल्कीपुर में क्या माहौल है? अब जो सर्वे कह रहा है मिल्कीपुर में बड़ा तगड़ा लड़ाई है, लेकिन अंत में समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहाँ पर सीट जीतने के लिए काफ़ी मजबूत स्थिति में है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी भी यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं अधिकारियों के बल पर, कर्मचारियों के बल पर और समाजवादी पार्टी के अभय सिंह बागी विधायक के बल पर। अब लोकसभा चुनाव में तो करारी शिकस्त खा चुके हैं। अब देखते हैं उपचुनाव में मिल्कीपुर की जनता करारी शिकस्त देगी या फिर चुनाव जितवा देगी। लेकिन जो सर्वे कह रहा है मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी अव्वल दर्जे पर, एक नंबर पर है साथियों। फिर चलते हैं गाजियाबाद की तरफ। गाजियाबाद का क्या कहना है साथियों? भारतीय जनता पार्टी के लिए बम की स्थिति है और गाजियाबाद सीट समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन गाजियाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मजबूत है। क्यों मजबूत है? शहरी क्षेत्र है, शहरी लोग निवास करते हैं, बड़े बड़े साहब लोग रहते हैं, बड़े बड़े मतलब भौकाली लोग रहते हैं, तो जो शहर में रहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेंगे। आप समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी हर घर में एक एक फॉर्च्यूनर बांट दे, तब भी यहाँ पर गाजियाबाद में चुनाव नहीं जीत सकती है। कारण यह है कि जो शहरी वोट होता है भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है, चाहे वो रोड पे गड्ढे हों, चाहे रोड ही ना हो, अस्पताल हो या हो ना हो। लेकिन जो गाँव का वोटर है वो समाजवादी पार्टी का माइंडेड होता है, बसपा का माइंडेड होता है, कांग्रेस का माइंडेड होता है। भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं पसंद करता है? क्योंकि शहर के मुकाबले गाँव के लोग ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। क्यों अक्लमंद होते हैं? क्योंकि वो खेती किसानी में माहिर होते हैं। उनको पता है कि कहाँ पर कौन सा खाद डालना है, कौन स्थिति में क्या होगा और कौन सा कहाँ पर नुकसान हो सकता है। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी से गांव के लोग इन क्षेत्रीय पार्टियों का, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का समर्थन करते आए हैं साथियों। तो गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक है। अब चलते हैं लालजी वर्मा के किले कटहरी में साथियों। अब कटहरी विधानसभा उपचुनाव में लालजी वर्मा ने एड़ी से चोटी तक जोर लगा रखा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं कि कैसे जीते हैं। यहाँ पर दावेदार तो दो हैं, छाया वर्मा है और एक निषाद जाति से आते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे मजबूत स्थिति छाया वर्मा की है, क्योंकि छाया वर्मा लगातार इस विधानसभा में कोने कोने में गई हैं, अपने पिता के लिए मेहनत की हैं, पार्टी के लिए मेहनत की हैं। अब देखना यह है कि जो कटेरी उपचुनाव इसमें कौन समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बनता है, लेकिन जो आकलन है, जो आंकड़ा है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी मिनिमम मान के चलिए 10 सीटें जीते, तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने साथियों तक भेजिएगा और बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव महंगाई बेरोजगारी मुद्दे पर होगा या फिर मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर होगा, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर होगा। आप अपना राय दीजिए। दरअसल ये जो सर्वे हुआ है इसमें भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीत रही है और समाजवादी पार्टी मान के चलिए 7 सीट जीत रही है साथियों। फूलपुर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, मझवा भाजपा जीत रही है और गाजियाबाद भाजपा जीत रही है। बाकी 7 सीटें कुंद्रकी, मीरापुर, फूलपुर, खैर, करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर और कटेहरी समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। आप अपना राय दीजिए और तमाम उन साथियों तक भेजिए जो राजनीति में थोड़ा दिलचस्पी रखते हैं। भाइयों, राजनीति वो चीज़ है जो आपको यहाँ पर सीखनी चाहिए, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिशा देती है, दशा बताती है देश की। तो वीडियो को अपने साथियों तक भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत और जय समाजवाद मेरे चाहने वालों।